जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मित्रों, श्रीमद्भागवत कथा के पिछले सत्र में अध्याय 2 में हमने देखा था कि अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी दुविधा बताने के बाद फिर जब वो अपना गांडीव, अपना धनुष, अपना तीर रख देते हैं और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय में तुम्हें यह मोह क्यों हो गया, इस मोह को तुम छोड़ो और युद्ध करो, तो दूसरे अध्याय में श्लोक 5वें और 6ठे श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता है और फिर उनसे ज्ञान की भीख मांगता है, ज्ञान का उपदेश देने की इच्छा करता है, बताता है। अभी श्लोक 8 और उसके आगे श्लोकों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें गीता में क्या क्रम है, क्या विचार है, अर्जुन क्या कहना चाहता है और भगवान उसकी दुविधा को, उसकी अज्ञानता को कैसे दूर करते हैं। तो 8वां श्लोक अर्जुन बता रहा है, नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्मसद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। हे भगवान, भूमि में निष्कंटक मतलब सारे भूमि में कोई रुकावट न हो, जमीन पे, राज्य में कोई तकलीफ न हो, कोई दुश्मन न हो, कोई कंटक न हो। धन धान्य संपन्न राज्य मतलब संपदा, संपन्नता, ऐश्वर्य सब कुछ भरा है राज्य में। और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी, मतलब देवताओं की स्थिति भी अगर मुझे मिल जाए, उसके बाद भी मैं वो उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे शोक, दुख, चिंता, जो मेरे इंद्रियों को सुखा रहे हैं, जो मेरे इंद्रियों को नष्ट कर रहे हैं। मेरा शरीर सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरा पूरा अंग कांप रहे हैं और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये कैसे दूर होगा? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि मेरा दुख, मेरा अज्ञानता नहीं दूर हो रहा है। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन गुडाकेश कौन है? अर्जुन है। गुडाकेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि नींद पर उनको विजय प्राप्त थी। जब वो चाहें तब वो नींद ले सकते थे। अगर उनको नींद नहीं लेना है तो वो नहीं ले सकते। नींद पे उनको विजय प्राप्त थी। और परंतप मतलब जो दुष्टों का नाश करने वाले हो, दुश्मनों का नाश करने वाले हो। ये दोनों उपमा अर्जुन का है। और तो ये निद्रा को जीतने वाला और बहादुर, दुश्मनों को नष्ट करने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से इस प्रकार कहकर फिर भगवान को ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वो बैठ जाता है। फिर जब वो ऐसा चुप होकर बैठ जाता है, अपनी अज्ञानता भी दिखा रहा है और साथ में वो अपनी असमर्थता भी दिखा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर
भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनुयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को इस तरह से शोक करते देखकर, चिंतित देखकर, रोते हुए देखकर, दुखी देखकर हंसते हुए कुछ वचन बोलते हैं। अब ये क्या वचन बोलते हैं इस पर ध्यान दीजिए, ज्ञान की बात है ये। भगवान उवाच, भगवान क्या बोलते हैं? अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान्न भाससे गता असून अगता असून चने अनुशोचन्ति पंडिता। कह रहे हैं कि तुम उन लोगों के लिए चिंता कर रहे हो, उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक नहीं है। जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवित है या जो व्यक्ति मर गया, दोनों के लिए पंडित जन, ज्ञानी जन शोक नहीं कर सकते हैं। जो जीवित है वो जीवित है, जो मर गया वो मर गया, उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो ये कृष्ण का ज्ञान यहाँ शुरू होता है। आगे कहते हैं कृष्ण, न त्वेवाहं जातु न संज्ञ त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम। ये बहुत गहरी बात है। न त्वेवाहं जातु न संज्ञ न त्वं नेमे जनाधिपा। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। न त्वेवाहं जातु नासंग न त्वं नेमे जनाधिप। और तुम भी, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब तुम नहीं थे। और न चैव न भविष्यामः सर्वे वयंतः परम। और ये भी नहीं थे, ये जो राजा लोग हैं जो युद्ध में आए हैं, वो नहीं थे या नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है नहीं कि कभी ये हम नहीं थे, तुम नहीं थे, ये नहीं थे, और ये कभी ऐसा समय भी नहीं आएगा कि तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, हम सब नहीं रहेंगे और ये सब नहीं रहेंगे। अभी कृष्ण आत्मा के अमरता का ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि शरीर तो आता जाता है, बदलता रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसको कहने से पहले अर्जुन के मन में ये विचार ला रहे हैं। अभी अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये क्यों कह रहे हैं। अभी जब ये मर जाएंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई वक्त नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई वक्त होगा नहीं जब तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूँगा, और ऐसा कोई वक्त नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे या ये राजा लोग नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये अभी भी हैं, मरने के बाद भी रहेंगे। तुम भी अभी हो, मरने के बाद भी रहोगे, और जन्म से पहले भी थे। सो इस जीवन में, इस दुनिया में, संसार में हम सब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शरीर में थे, हैं और रहेंगे। कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं। तो शरीर का महत्व कुछ नहीं है, शरीर नश्वर है, ये ज्ञान कृष्ण इसमें दे रहे हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं अगले श्लोक में। अगले श्लोक में कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरंग तत्र न मुह्यति। अभी क्लियर कर दिया। जीवात्मा जैसे अपने शरीर के बढ़ने के साथ बालकपन, जवानी और बुढ़ापा, वही शरीर नहीं रहता है, शरीर बदलता रहता है। आप वैज्ञानिकों से भी बात करिए, आज के जो साइंस है वो भी बोलता है कि विदिन 7 ईयर्स आपके बॉडी के जितने सेल्स हैं सारे के सारे सेल बदल जाते हैं। आपकी आत्मा रहती है, आपको याददाश्त रहता है, लेकिन आपका शरीर वो नहीं है जो आज से 7 साल पहले था। तो जैसे शरीर में वृद्धि होता है, शरीर बदलता रहता है, और हम पहले बचपन में रहते हैं, लड़कपन में रहते हैं, फिर जवानी आता है, फिर बुढ़ापा आता है। तो शरीर की ये 3 गतियां हैं। तो जैसे 3 गतियां हैं, वैसे ही एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जैसे शरीर की गति बदलती रहती है, इसी तरीके से आत्मा अपने शरीर को बदलता रहता है। शरीर की स्थिति 3 हो गई, बालपन का शरीर, जवानी का शरीर और बुढ़ापा का शरीर। एक ही शरीर की 3 स्थितियां। इसी तरीके से आत्मा के बहुत सारी स्थितियां हैं। इंसान का शरीर, किसी जानवर का शरीर, फिर किसी दूसरे इंसान का शरीर, फिर किसी तीसरे इंसान का शरीर। वो आत्मा तो निकल जाती है और वो शरीरों को बदलती रहती है। तो जब शरीर बालपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा में जाता है, तो उसके लिए चिंता करते हैं क्या? वो नेचुरल फिनोमेना है। उसी तरीके से जो व्यक्ति जन्म लिया है और वृद्ध होने के बाद या उससे पहले उसकी मृत्यु होगी, जो जन्म लिया और मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद फिर वो किसी और शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो चिंता किस बात की? आत्मा तो अनश्वर है, शरीर नश्वर है। तो ये शरीर की नश्वरता का ज्ञान और आत्मा के अमरता का ज्ञान कृष्ण इन 2 श्लोकों में देते हैं। इन चीज़ों को कृष्ण और भी क्लियर करेंगे आगे, अर्जुन की दुविधा को, और हम सब भी साथ साथ अपनी दुविधा को दूर करेंगे। हम जो शरीर के सुख साधनों से चिपके रहते हैं, बंधे रहते हैं, और इंद्रियों के सुख से बहुत ज़्यादा सुख को परिभाषित करते हैं। अच्छा खाना मिला, अच्छा सोने को मिला, अच्छा पहनने को मिला, शरीर में आराम मिला, उसी को हम सुख मानते हैं। वो आत्मिक सुख नहीं, वो क्षणभंगुर शरीर है, क्षणभंगुर वो सुख है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन आत्मा का सुख परमानेंट होता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा आगे समझेंगे, लेकिन अभी ये चीज़ बताई गई कि शरीर तो नश्वर है, बट आत्मा अनश्वर है। और जैसे बालपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा अपने शरीर को बदलती रहती है। इसके लिए तो चिंता मत कर, इनके मरने का, इनके जीने का, क्योंकि ये पहले भी थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि ये शरीर तो है, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं खत्म होने वाली है। तो ये ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, और अगले श्लोकों में और डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।